नीलगिरी पर्वत है इनका। अब पर्वत की ऊंचाई तो है, विचार की ऊंचाई तो है, पर वो नीलगिरी है जो भगवान के रंग में रंगा हुआ हो पर्वत। उस पर्वत पर निवास है कागभूषुंड जी का। वृद्ध वृद्ध विहंग तहां आए, कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयु खगना। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय कथा आरंभ ही करना चाहते थे कागभूषुंड जी, आसन पर बैठे। अब कथा का आरंभ उसी समय गरुड़ जी पहुंचे। कितना अद्भुत पाठ सिखाती है यह राम कथा। वक्ता को भी विनम्र होना चाहिए। कागभूषुंड जी देख लें गरुड़ जी, हाँ आए होंगे, ठीक है। मन ही मन कहते आज पड़े चक्कर में, नहीं समझ में आए तो यहां आए। कई लोग बोलते हैं हाँ बहुत लोग आते हैं अब, पर वक्ता में विनम्रता होनी चाहिए। श्री तुलसीदास जी का एक दोहा है, तुलसी तरुसम तन करो। तुलसीदास जी के नाम से लोग कहते हैं, पर हमारी संत परंपरा में यह दोहा कहा जाता है, तुलसी तरुसम तन करो, मुख तुलसी दल राख, और कर तुलसी की माल गहो, तब तुलसी कृत भाग। तुलसी तरु के समान विनम्र, मुख में तुलसी दल, हाथ में तुलसी माला, तब तुलसीदास जी की रामचरितमानस का वर्णन करो। इतना वक्ता को विनम्र होना चाहिए। अब तो एक महात्मा व्यंग करते हुए कहते थे कि नहीं नहीं, अब तुलसी तरु समतन नहीं मिलता, न मुख में तुलसी दल, न हाथ में तुलसी माला। फिर वो कहते थे अहंकार तन में खरो, और पान भरो मुख राख, और रेष्ट बाच कर में धरी, तब तुलसी कृत भाग। अरे ऐसा थोड़ी होता भैया। वक्ता में विनम्रता होनी चाहिए। कागभूषुंड जी ने देखा गरुड़ जी आए हैं, तो व्यासपीठ को प्रणाम करके नीचे उतर गए। गरुड़ जी को प्रणाम किया, गरुड़ जी को बिठाया और क्या कहा, आज धन्य में धन्यति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दी। आज मैं धन्य हो गया, गरुड़ जी आप पधारे, आपके आने से मुझे संत समागम जैसा सुख मिल गया। यह भाव वक्ता का, श्रोताओं के रूप में भगवान आए हैं। हमारे एक महात्मा थे, वो कहते थे कथा श्रवण के हेतु आज पधारे राम, जय श्री सीताराम की, जय श्री राधे श्याम। भगवान इतने रूप बनाकर कथा में प्रकट हो गए हैं। अगर ये श्रोता भगवान ना होते तो वक्ता को कथा सुनाने का अवसर कहां मिलता, और वक्ता अगर कथा न सुनाता तो वाणी पवित्र कैसे होती। इसलिए इन सबको भगवत भाव से नमन करना चाहिए। यह वक्ता का गुण है। वक्ता में इतनी विनम्रता होनी चाहिए। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा क्यों गाया आपने भगवान के गुण? तुलसीदास जी बोले निज गिरा पावनी करण कारण, राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावनी करण कारण, निज गिरा पावनी करण,
हमने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के गुण गाए, और अगर कोई श्रोता ना होता तो वाणी को पवित्र करने का अवसर कैसे मिलता। और इसीलिए वक्ता को अगर कोई श्रोता न मिले तो एक श्रोता तो अपने पास ही है। तुलसीदास जी कहते हैं, भाषा बद्ध करवि में सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। मैं अपने मन को ही कथा सुनाऊं। और काकभूषण जी ने बड़ी विनम्रता से गरुड़ जी का स्वागत किया और ये कहा कि मैं बड़ा धन्य हूं, भगवान ने अपना भक्त समझकर मुझे आपके रूप में संत समागम दिया है। कथा सुनी। और जहां ऐसे भाव वाले लोग रहते हैं, भगवान ने पहले ही वचन दिया था, बसौ जहां सुमिरत श्री भगवंत। ये पहले ही गुरुदेव ने कहा, शिव जी ने कहा कि जहां तुम निवास करोगे, बसौ जहां सुमिरत श्री भगवंत, व्यापई तहन अविद्या योजन एक पर्यंत। एक पर्यंत योजन तक अविद्या व्यापेगी नहीं। अच्छा देखो, आपने कभी सोचा कि एक योजन पर्यंत अविद्या नहीं व्यापेगी? सही बात है, आप प्रयोग करके देख लेना। आप अपने मकान में एक ऐसा कमरा रखो जो हमेशा खुला न रहे, वो तभी खुले जब आप भजन करने जाएं, और जितनी देर भजन हो तब तक खुला रहे, फिर बंद कर दो। जिसमें केवल पूजा पाठ भजन स्मरण हो तो बंद रखो। आप देखोगे कुछ दिनों बाद आपको जब अशांति हो, उसी कमरे में जाकर बैठ जाओ, शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। असल में होता क्या है, हम लोग जो बात बोलते हैं ना, जो बातें करते हैं, ये मिटती नहीं है। शब्द अक्षर से बनता, अक्षर अविनाशी है, ये कभी नहीं मिटता। इसीलिए आपने जो क्रोध में गालियां दी हैं, अपशब्द बोले हैं, किसी को डांटा है, क्रोध आके चला गया पर वो शब्द वहीं रह गए। आपने मकान भी छोड़ दिया, आप दूसरी जगह चले गए, लेकिन उस मकान में जो भी आके रहेगा तो आपकी बोली हुई गालियां गूंज रही हैं, अभी वो अक्षर गूंज रहे हैं, वो शब्द गूंज रहे हैं। इसलिए नए आदमी को बड़ी बेचैनी होगी, पता नहीं है कैसा लग रहा, और कुछ नहीं लग रहा, ना कोई भूत है ना कोई प्रेत है, पर वो जो बोली हुई बोलियां हैं, अपशब्द हैं, वो अपशब्द उसके हृदय को उद्वेलित कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि ऐसी बात मत बोलो, क्योंकि बात रह जाएगी। इसी तरह अखंड कीर्तन होता है, मानस पाठ होता है, क्यों? ताकि उस अशुभ वातावरण में जो ऐसे शब्द गूंज रहे हैं, उनकी जगह रामायण की चौपाइयां गूंजें, कीर्तन गूंजे, यज्ञ हो, हवन वेद मंत्र गूंजे। उस गुंजायमान से हम वातावरण को पवित्र करते हैं, उस गुंजायमान ध्वनि से। इसीलिए महात्मा पहाड़ों पर चले जाते हैं। पहाड़ों पर हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि 5000 फीट की ऊंचाई पर कोई चला जाए तो मन अपने आप शांत होने लगता है। वन में जाते हैं महात्मा भजन करने। वन में क्यों? देखो, शहर और वन में एक अंतर है। आप शहर में जाओ, यहां से वहां तक शहर में घूमो रिक्शा से, बाजार मिले, अरे भाई ये बड़ी दुकान पहले तो नहीं थी, इसी साल खुल गई, इसकी है, तो तुरंत कोई कहेगा हाँ इसी साल खोली। किसने? वो अपने शर्मा जी है ना, वो शर्मा जी जो पहले, अच्छा उनकी है। अब थोड़े आगे बढ़े, अरे वाह ये फैक्ट्री अग्रवाल जी की है। शहर में यही तो पता लगेगा, शर्मा जी की है, अग्रवाल जी की है, दीक्षित जी की है, चौहान साहब की है, इनकी है। शहर भर में यही नाम मिलेंगे, वर्मा जी की, देवांगन जी की, चौहान साहब की, है ना। यहां सब संसार फैला है कि नहीं। और जंगल में गए, अब बैठ गए नदी किनारे, पेड़ के किनारे, पहाड़ के किनारे। अब वहां पूछो ये पहाड़ किसके हैं? न शर्मा जी, न वर्मा जी, न दीक्षित जी, न चौहान साहब, कोई नहीं।
नदी भी भगवान की, पहाड़ भी भगवान के, वृक्ष भी भगवान के, और जहां सब कुछ भगवान का हो ऐसे वातावरण में मन अपने आप भगवान के भजन में लगता है। इसीलिए हम लोग एक कविता सुनते थे, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। परमात्मा का है, परमात्मा का है। अच्छा, गंगा जी किनारे और मन लगता है। क्यों? गंगा जी ऐसी धारा हैं जिनका जन्म ही भगवान के चरणों से है। जो धारा भगवान के चरणों से जुड़ी हुई हो। तब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि ये तीर्थ इसीलिए पवित्र होते थे, और हम लोगों को भी तीर्थ यात्रा करने जाएं तो तीर्थों की पावनता बनाए रखनी चाहिए। हम उसकी पावनता नहीं रखते। एक सज्जन गए और क्या ले, अब तो बड़ी मुश्किल है। पहले रेडियो ले जाते थे, रेडियो बंद हुआ तो टेप रिकॉर्डर चले, अब तो मोबाइल ही बहुत है। जहां वेद मंत्र गूंजते थे, रामायण के पाठ गूंजते थे, वहां ये मोबाइल वाले क्या क्या गुंजाते हैं। इसीलिए मन नहीं लगता कहीं। मन का दोष नहीं है। अच्छा, आप ऐसे सोचो, आपके पास रेडियो हो, उस रेडियो में छत्तीसगढ़ी लोकगीत आते हो, आप बड़े खुश रहते हो, और उसी रेडियो को लेकर चले जाओ तमिलनाडु, तो वो वहीं का प्रोग्राम सुनाएगा, आपकी समझ में ही नहीं आएगा। आप कहोगे पता नहीं हमारे रेडियो क्या हो गया, रायपुर में तो छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुनाता था, यहां जाने क्या बोलता है, ले पो 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 करता है, तो हमारा रेडियो खराब हो गया है। अरे फेंको उसको, अरे भूल कर मत फेंकना, रेडियो बिल्कुल खराब नहीं हुआ है। आप तो रायपुर लौट कर आओ तो वही रेडियो वही लोकगीत सुनाने लगेगा। इसी तरह रेडियो खराब नहीं है, पर आप गलत रेडियो स्टेशन की रेंज में ले गए हैं उसे। इसी तरह मैं कहता हूं, आपका मन खराब नहीं है, पर आप गलत रेडियो स्टेशन की रेंज में ले जाते हो। ये मन वहीं का प्रोग्राम सुनाने लगता है, इसका कोई दोष नहीं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भगवान का भजन करते हुए कोई कहीं रहेगा तो ये अविद्या दूर दूर तक व्याप्त नहीं होगी। इसीलिए महापुरुष कीर्तन कराते हैं, सत्संग करते हैं, ताकि भूमि पवित्र हो, स्थान पवित्र हो। अब हम लोग तो देखते हैं कि हम लोगों के साथ भी वातावरण नहीं बन पाता है। कीर्तन भजन ये तो सब छोड़ो, मोबाइल ही चलते रहते हैं 24 मोबाइल, जब तक सो ना जाए, तो वातावरण कैसे बनेगा। इसीलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि कागभूषुंड जी जहां भगवान का भजन करते हुए रहे। अच्छा, उन्होंने 4 पेड़ लगा रखे थे, आम छाह कर मानस पूजा, पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते, आम के नीचे मानस पूजा करते, जप यज्ञ पाकरी वृक्ष के नीचे करते, और भगवान की कथा वट वृक्ष के नीचे करते। आश्रमीय वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण। गरुड़ जी ने कहा कि मुझे बड़ी शांति मिली यहां, लेकिन जब शांति मिली तो अहम छूटा, और अहम छूटा तो अपने मन की बात कहने लगे कि गरुड़ जी ने कहा कि मुझे मोह हो गया है। मोह माने अज्ञान, मैं राम जी को भगवान नहीं समझ पा रहा हूं, ये अज्ञान मुझे पीड़ा दे रहा है। कागभूषुंड जी ने कितनी अच्छी बात कही। कागभूषुंड जी ने कहा कि आपको तो अब हुआ है, मुझे तो कई बार हो चुका है, मुझे मोह कई बार हुआ है। अच्छा, होता ही है, भले ही ना समझ पाए। एक डॉक्टर के पास एक सज्जन गए, डॉक्टर साहब ठीक कर दो हमें, क्या बीमारी है तुम्हें? मुझे एक ही बीमारी है, एक आदमी हो तो 2 दिखते हैं। डॉक्टर ने कहा कैसे? बोले जैसे आप एक बैठे हो, हमें 2 दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब बोले बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बैठो बैठो, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम चारों को यही मर्ज है? डॉक्टर साहब को 4 दिखते थे। अच्छा, सब एक दूसरे को समझा रहे हैं, समझ कोई नहीं रहा है। अच्छा, विडंबना यही कि हम समझाते तो हैं, समझते नहीं। अच्छा, आपने देखा होगा हम लोग
वर्षों युगों से यह परंपरा देखते आ रहे हैं। किसी के घर असामयिक या समय से किसी की मृत्यु हो जाए, वो बड़ा दुखी होता है, परिवार दुखी होता है, रोता है, प्रियजन चले गए, इतने दिन का साथ, दुख स्वाभाविक है। तो समझाने वाले आते हैं और आकर कहते क्या, दुख मत कर। अब कैसे ना करे, दुख तो हो ही रहा है। समझाते क्या, देखो जाने वाला तो गया, शरीर पड़ा है, जाने वाला गया, बाधा न कम न ज्यादा, आ गई आज हम कल पर। और ऐसी ऐसी बातें, असोच्या न सोचस तुम प्रज्ञावादांश भाष्य गता सून अगता सून सुनान सोचंती पंडिता। ये पंडित लोग ऐसा विचार नहीं करते किसका शरीर छूट गया, क्या है, न त्वेवा हम जातु नासम न तुम नेमी जनाधिपा, ऐसा उपदेश करते हैं गांव वाले। उस बेचारे का दुख दूर ना भी हो तो भी वो आंसू पोंछ लेता है। क्यों? अगर वो आंसू ना पोंछे तो लोग कहें कि इसे गीता समझ में नहीं आती, गीता के श्लोक सुनाए, इसलिए वो भी जबरदस्ती जैसे समझ में आ गई। लेकिन वो भी कहता कोई बात नहीं, मन ही मन सोचता कि हमें भी मौका मिलेगा। जो बातें इन्होंने समझाई थी, और जब इनके यहां कोई मर जाता है तो जिन्हें समझाया था फिर वो जाते हैं समझाने, और वो भी यही कहते हैं शरीर नश्वर है, जीव एक दिन जाएगा। और वो यही श्लोक वो सुनाते उन्हें, न त्वेवा हम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा। अच्छा देखो कितनी विडंबना है। अगर वो समझ गए होते जो समझा रहे थे, तो इनके यहां उन्हें समझाने आने की क्या जरूरत थी। अगर वो ही समझ गए होते तो इन्हें समझाने जाने की जरूरत क्या थी। विडंबना देखो, हम लोग जिंदगी भर समझाते हैं और एक ही बात समझाते हैं, पर हम उन्हें समझाते हैं, वो हमें समझाते हैं, लेकिन ना हम समझते हैं ना वो समझते हैं। यही हो रहा है। पर इस पर विचार करें कि जो हम समझा रहे हैं क्या हम समझ गए। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए सुनिए कहिए समझाइए, दशा हृदय नहीं आवे। पर धन्य है कागभूषण जी जिन्होंने कहा, यही बहुबार नचावा मोही, जिसने मुझको बहुत बार नचाया वही माया अब तुम्हें व्यापी है। और मुझे लगता है कि भगवान ने ये मोह के बहाने तुम्हें हमारे पास भेज दिया। पठई मोह मिस खगपति तो ही रघुपति दीन बड़ाई मोही। भगवान ने मुझे बड़ाई दे दी और कोई बात नहीं, जैसे तुम वैसा मैं, मुझ में कोई विशेषता नहीं है। ये तो भगवान कृपा करके अपनी कथा स्वयं कहला लेते हैं, मुझे माध्यम बनाकर बस इतना ही सा है और कुछ नहीं। हो तो सदा खर को असवार, तिहारे ही नाम गयंद चढ़ाए। गरुड़ जी को कितना अच्छा लगा होगा जब एक मोही व्यक्ति ने दूसरे से कहा, तो दूसरे ने कहा कि हमको भी हुआ है। जैसे डायबिटीज हो जाए और बड़े परेशान, डायबिटीज से बहुत परेशान, और दूसरा मिल जाए आपको डायबिटीज, हाँ बहुत परेशानी, और वो कहे हमें भी है, और जो उसको आपको भी है, उसे लगता कि चलो दो तो हुए। तब तक तीसरा कहे कि हमें भी है। कोई लोग कहते ये तो गणना ऐसी है कि हर चौथे आदमी को मिलेगी, और ये कोई रोग नहीं। फिर देखो आपस में कैसी कैसी चर्चाएं होती। और जब कोई कह दे कि हमें भी है तो लगता है कि हम ही नहीं हैं, औरों को भी है ना। जब कागभूषण जी ने कहा कि हमको भी मोह हुआ, तो गरुड़ जी बड़े खुश हुए कि हमें नहीं हुआ, इनको भी हुआ। अच्छा, तो आपका मोह मिटा कैसे? मोह माने अज्ञान। जैसे कहा जाता है सती जी का मोह, तो मोह का अर्थ मोहित होना नहीं है, अज्ञान। मोह सकल व्याधिन कर मूला, अज्ञान। आपके अज्ञान की निवृत्ति कैसे हुई? भगवान की भक्ति
और गरुड़ जी बोले, मन में सोचने लगे मैं तो ज्ञानी हूं, तो क्या भक्तों की निवृत्ति होती है, ज्ञानियों की नहीं होती? तो एक प्रश्न किया उन्होंने, ज्ञानी ही भगति ही अंतर केता, ज्ञानी भगति अंतर केता, हो ज्ञानी ही भगति ज्ञानी ही भगति सकल कहु प्रभु कृपा निकेता अंतर, निकेता अंतर, निकेता अंतर। ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है? अच्छा देखो कितना बढ़िया प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न में ही अपनी परिस्थिति बता दी। गरुड़ जी पूछते हैं ज्ञानी भक्ति ही अंतर केता, और उत्तर देते हैं श्री कागभूषुंड जी। वे क्या कहते हैं? भगते ज्ञानी नहीं कछु भेदा। कागभूषुंड जी गरुड़ जी पूछते हैं ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है? कागभूषुंड जी कहते हैं भक्ति ज्ञान में कोई अंतर नहीं, लेकिन अंतर तो बता दिया। कैसे अंतर बताया? गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, गरुड़ जी ज्ञानी है और इसलिए ज्ञान का नाम पहले लिया, भक्ति का बाद में। ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? और कागभूषुंड जी हैं भक्त, इसलिए भक्ति का नाम पहले लिया, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। कोई भेद नहीं है, लेकिन इतना तो भेद है, एक ज्ञान की बात कर रहा है, एक भक्ति की। एक सज्जन बोले कुछ समाधान जचा नहीं, अंतर क्या है? हमसे पूछने लगा, हमने कहा हमें तो एक ही सरल समझ में आती बात। बोले क्या? हमने कहा विवाह में गए हो किसी के? बोले हाँ जाते हैं, निमंत्रण मिलते हैं, बराबर जाते हैं। वर कन्या का विवाह होता, शादी में जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तो कुछ लोगों को वर पक्ष से निमंत्रण मिलता होगा? बोले हाँ वर पक्ष से, और कुछ लोगों को कन्या पक्ष से। हाँ ये बात तो है। तो निमंत्रण पत्र में वर पक्ष से मिला है निमंत्रण, कैसे पता लगेगा? पूछते फिरोगे ये वर पक्ष का है कि कन्या पक्ष का? पूछने की जरूरत ही नहीं, जिसका नाम पहले लिखा हो उसी पक्ष से है। वर का नाम इस तरफ, कन्या का नाम उस तरफ, और कन्या पक्ष से निमंत्रण मिलेगा तो कन्या का नाम इस तरफ, वर का नाम उस तरफ। आप नाम देख के समझ जाएंगे कि वर पक्ष से, कन्या पक्ष से। अच्छा चलो, अलग अलग नामों की स्थिति है, अलग अलग निमंत्रण है, अलग अलग भाव से आए, कन्या पक्ष से आया, वर पक्ष से आया। चलो निमंत्रण आपको मिल गए, और निमंत्रण देखकर जब शादी में आप पहुंचोगे तो अलग अलग जगह जाओगे कि एक ही जगह पहुंचोगे? एक ही जगह, और एक ही जगह पहुंचोगे तो वर के गले में कन्या माला डालेगी, कन्या के गले में वर माला डालेगा, और दोनों को देखकर आप आनंदित हो जाएंगे। मैं भी आपसे कहता हूं कि वर पक्ष से निमंत्रण मिले चाहे कन्या पक्ष से, अर्थात चाहे ज्ञान के पक्षधर आप हों चाहे भक्ति के पक्षधर आप हों, आप तो निमंत्रण देखकर चल दो, एक ही जगह पहुंचोगे जहां भक्ति ज्ञान को माला पहना रही है, ज्ञान भक्ति को माला पहना रहा है। एक ही जगह है, अलग अलग तो जा ही नहीं सकते। लेकिन अकल न लगा, निमंत्रण देखकर ही बहस करते रहो। बहस नहीं, विश्वास पूर्वक चल पड़ो। कई लोग तो ऐसी अकल लगाते। एक विद्यार्थी एक अध्यापक से बोला, सर प्रणाम। अध्यापक ने कहा हाँ खुश रहो, बोलो एक बात पूछो। हाँ पूछो। आपके पिताजी कब मरे थे? ले। अध्यापक ने कहा अद्भुत आदमी है, पिताजी के मरने से हमसे काय को? बोले उनको 3-4 साल हो गए। 4 साल हो गए? हाँ। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे? कल मेरे सपने में आए थे। कहा हमारे पिता तुम्हारे सपने में क्यों आए?
नहीं, वो ये कह रहे थे कि हमारा जो बेटा है, तुम्हारा जो कक्षा का अध्यापक है, उससे जाके कह देना कि मैंने कहा है, मेरे बेटे से कह देना कि मैंने कहा है कि इस लड़के को पास कर देना, चाहे नंबर आवे चाहे ना आवे। अब आपके बाप ने कहा है, समझ लो। चला गया वो। अध्यापक से सोचा बड़ा चालाक है, पिता की बात कर गया। बोला अच्छा कल आना, कल आना। दूसरे दिन गए तो अध्यापक बोले जरा, हाँ सर। अध्यापक बोला आज हमारे पिताजी हमारे सपने में आए थे। अब वो कह रहे थे कि वो बालक बड़ा धूर्त है, वो कितना भी कुछ कहे उसे पास मत करना, नंबर आए तो पास करना, वैसे पास मत करना, जाओ। वो विद्यार्थी बोला कि सर कोई बात नहीं, लेकिन इस घटना से एक बात तो समझ में आ गई। क्या? आपके बाप भी दो कौड़ी के हैं यार, हमसे कुछ कहते हैं आपसे कुछ कहते हैं। बोलो।